ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 217। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त के शंका नामक दोष होता है सो ना जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय ना करे वहाँ शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्त में दोष लगता हो तो अष्टसहस्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा। प्रक्षणा आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे, प्रमाण नय से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया, इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। ठीक है, बहुत सारे लोग संसार में अधिकतर धर्म और संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म की परीक्षा नहीं करते। उनके कुल में, उनकी जाति में, उनकी समाज में, उनके जो क्षेत्र में जो धर्म वो मानते हैं, जो मान्यता चली आ रही है उसी मान्यता से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी विचार नहीं करते कि ये बात ठीक है भी कि नहीं है, ये अपन जो कर रहे हैं सही है कि नहीं। खाली ये बात में दिमाग है कि अपने शास्त्रों में अपने गुरुओं ने कहा है, अपन उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर। अब गलत कहा है सही कहा है इसकी परीक्षा करने को कोई राजी नहीं है। जैन धर्म में इस तरह की बात नहीं है। जैन धर्म में कोई व्यक्तिवाद, कोई शास्त्रवाद तो है नहीं। जैन धर्म ये नहीं कहता है कि फला फला व्यक्ति उसने जो कहा मान लो। जैन धर्म कहता है ये मार्ग वीतरागी का है। यहाँ पर कोई किसी का अच्छा, कोई किसी का बुरा, कोई लेना देना, मान सम्मान, ये बात ही नहीं है। कोई छोटा बड़ा ये चक्कर नहीं है। यहाँ भगवान बड़े हैं और हम छोटे हैं, ये बात ही नहीं है। यहाँ पर भगवान बड़े मैं छोटा, भगवान ऐसा नहीं है। भगवान वीतरागी हैं और वो कहते हैं तुम भी स्वभाव से वीतरागी हो, आश्रय करो आत्मा का और भगवान बन जाओ। माने ऐसा नहीं है कि तुम भक्त हो, हमारी पूजा करो, हम फिर प्रसन्न होंगे, फिर हम तुम्हारा कुछ भला करेंगे। ये जैन धर्म नहीं है। तो जब इस तरीके का रंग राग का काम नहीं है तो परीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। खेल में आपसदारी में थोड़ी दिक्कत होती ना, लोग कहते भैया आपसदारी में धंधा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्या भैया पैसे चाहिए हैं, अब मांगो। अब वो अपने रिश्तेदार बड़े लगते हैं, अब मांगो तो बड़ा अच्छा। इससे लोग कहते रिश्तेदारी से बचो, जैसे लोग में समझे। ऐसे ही अब जो भगवान रागी द्वेषी हैं, अब तुम उनकी परीक्षा करोगे तो फिर झगड़ा फैलेगा। वो कहेंगे तू होता कौन है मेरी परीक्षा करने वाला है। लेकिन हमारे महावीर भगवान की परीक्षा करोगे तो वो ना कोई तुमसे ये कहेंगे कि क्यों कर रहे हो। अगर वैसे देखा जाए वो कहेंगे ये ठीक आदमी है, ये कुछ समझ सकता है। सच्चा गुरु तो वो ही है। अगर शिष्य परीक्षा करना चाहे और वो डरे नहीं, वो कहे क्या बात तेरी इच्छा है, क्यों, तेरा निर्णय बनेगा कैसे। परीक्षा करने से निर्णय बनता है। दुनिया में भी बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सर्विस लगती तो परीक्षा होती है।
ये परीक्षा पास करके दिखाओ, तब तुम्हें हम समझेंगे कुछ हो। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान हमें समझाते हैं कि कोई भी बात बिना परीक्षा करके नहीं माननी चाहिए। और मैंने आपको पीछे सब बताया कि चरणानुयोग आदि में, प्रथमानुयोग आदि में बहुत परीक्षा करी जा सकती है, कथाएं लिखी हुई हैं। तो वो देखो कि कथा संभव है भी कि नहीं, ये काल्पनिक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आँख बंद करके कोई भी कथा मान लो, चाहे वो पॉसिबल हो चाहे नहीं हो। ख्याल में है ना? है आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, मतलब कि इतना ही ठीक है। उसमें से ऐसे चरणानुयोग है, चरणानुयोग में भी बहुत अपडेट होने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। ख्याल में है ना? अब अपन को सावधान होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यार ये चीज़ अभी पॉसिबल है भी कि नहीं, कि अपन खाली परंपरा के लिए निर्वाह कर रहे हैं। और हम कह रहे परंपरा के लिए करो भी, तो तुम्हें ख्याल में होना चाहिए कि ये परंपरा है, इसमें धर्म नहीं है। तुम्हें ख्याल में होना चाहिए कि इसमें कोई जीव राशि नहीं बची, पकड़ में आए कि नहीं आए। लेकिन तुम तो अपने को बड़ा मानते हो। पानी छान कर पीते हो कि नहीं पीते हो? हैं? पीते हो पानी छान कर ना? क्या था हमारे तो गर्म पानी से तो कभी सो जाए, वो क्षमता भी है कि नहीं क्षमता, उसमें कोई जीव राशि बची भी कि नहीं बची, वो तो तुम सोच। हम ये नहीं कह रहे हो पानी का छन्ना हर घर में होना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। वो इसलिए कि वो तुम्हारी एक बाहर की उससे पहचान है, और वो तुम्हारे बच्चे देखते कि अपन जीव दया कर रहे हैं। हम कर पाए नहीं कर पाए वो देखते तो हैं कम से कम। ख्याल में है ना? जैसे जमीकंद खाना कि नहीं खाना? नहीं खाना, लेकिन जमीकंद नहीं खाने से धर्म नहीं होता, घबराना नहीं। लेकिन अगर अपन बाहर के थोड़े बहुत भी नियम नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे कल के दिन अंडा खाने लगेंगे। तो आगे की कंडीशन बने उसके पहले ही इतनी रोक लगा दो कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। ये सिर्फ नैतिकता है, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा बच्चा शराब को छुए नहीं, तुम कोल्ड ड्रिंक से ही छुड़वा दो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स तक नहीं पिएगा तो शराब क्या पिएगा। लेकिन वो काय के अर्थ में कि शराब तक नहीं जाने देना है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स से धर्म नहीं होगा छोड़ देने से। अंतर समझ में, पकड़ में आ रही बात? हाँ, कई लोग ये सोचते हैं अरे करो ना, आचरण करने का विरोध नहीं है, आचरण पालो, लेकिन उसकी जितनी उसकी स्थिति है, जितनी उसकी वैल्यू है, उतनी वैल्यू जानो। उससे अपने को बड़ा, मैं चौड़ा बाजार सकरा, तुम पापी, मैं धर्मात्मा, ये बात नहीं होनी चाहिए। तुम पानी छान कर पीते हो, दूसरा नहीं पीता, कोई बात। वो उससे मत कहो हम ही सब में दर्शन ले सकते, तुम नहीं। अंतर समझ में आया? तो आपका चरणानुयोग बहुत सारा धर्म से रिलेटिव नहीं है, वो सिर्फ नैतिकता से और परंपरा से और समाज में नैतिकता बनी रहे, इससे रिलेटिव है। क्योंकि वो जीव दया संभव नहीं है वर्तमान में जो तुम बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, समझ में आया ना? और बहुत सारे लोग इसी को सम्यक दर्शन का आधार मान लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, ऐसा बोल भी देते हैं कि पानी छान कर जो नहीं पीता उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन वो ये भूल ही जाते हैं कि पानी छन रहा है कि नहीं छन रहा है। ये तो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रहे। तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि वो परीक्षा करो तुम, ठीक है, तुम अंदर सब परीक्षा कर लो, समझ लो, ठीक है, जैसी परिस्थिति होगी वैसे रहना। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे हाथ में नहीं है क्या? देखो, अभी मैं एमपी में था, अब वहाँ पे इतनी ठंडक है, ख्याल में ना, बारिश हो रही है, ठंडक ही ठंडक है। अब वहाँ का आदमी एसी क्यों चलाएगा? और सुनो दूसरी बात, गांव देहात वाले तो और बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है वैसी। वहाँ तो ज़्यादा गर्मी लगी तो खेत पे चले गए, काम कुछ है नहीं, अलग से खेत पे घूमे आए, जाके गली में घूमे आए लंबे। अब यहाँ कहाँ जाओगे? यहाँ तो उस फैक्ट्री में घुस जाओगे
या वो घर में घुस जाओ। घर कैसा है? जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई हवा नहीं आ सकती, घूंघट हो रही है। अब यहाँ एसी चलानी पड़ेगी, नहीं चलानी पड़ेगी। अब तुमसे यहाँ कोई कह दे कि एसी चलाओगे, सम्मिशन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जबकि ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आदमी को करना ही पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है। अब कोई एलोपैथिक दवाई खाएगा, सम्मिशन नहीं होगा, सब जोड़ देते ना लोग। लेकिन भैया आयुर्वेदिक में वैसी स्थिति बची कहाँ है? आयुर्वेदिक के ढंग के डॉक्टर हैं कहाँ? आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद बीमार होता है, वो आप अपोलो में भर्ती हो जाता है, उसे अपनी आयुर्वेदिक पे खुद ही भरोसा नहीं है। मतलब अब आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। फिर क्या करें? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दवाई नहीं खाओ तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, बिना एसी के रहो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। अब ये खतरनाक, क्योंकि सम्यक दर्शन कोई भी संयम की शर्त नहीं मांगता। सम्यक दर्शन सिर्फ एक ही बात मांगता है कि आत्मा की रुचि है कि नहीं। क्या मांगता है? और मज़ेदार बात है, लोगों को आत्मा की रुचि नहीं है, एसी में नहीं बैठेंगे, दवाई नहीं खाएंगे, चाहनी छान कर पिएंगे, ये सब करते रहेंगे और ऐसा सोचेंगे कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। अथवा दूसरे को है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता। पकड़ में आए कि नहीं आया? ये बहुत समझना पड़ेगा। आप कितने ही महान से महान आचरण पालो, उसकी कोई निषेध नहीं। निषेध क्यों करूँगा मैं? एक टाइम भोजन खा सको तो एक टाइम खाना, और वो भी छोड़ सको तो वो भी छोड़ देना। अभी एक मित्र ने बोला कि कुछ आचरण पे बोल दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल तुम्हारा आचरण पे ही बोल देंगे। ख्याल में आए कि नहीं आए? जितना आचरण कर सको करो मेरी तरफ से, मैं बिल्कुल निषेध नहीं करता। समझ में आया? बाजार में पानी भी नहीं पीना। पकड़ में आया? मर्यादित आटा, मर्यादित मसाले, ऐसे 10 लक्षण में खाओगे, ऐसे 12 महीना खाना, ठीक? लेकिन सम्यक दर्शन इससे नहीं होता। अब ये बात तुम क्लियर कर लो। अगर तुम इससे सम्यक दर्शन मान लोगे तो सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, ये गारंटी है, लेकिन मिथ्या दर्शन पुष्ट होगा। हाँ, इससे मिथ्या पुष्ट होगा। इसीलिए अरविंद जी समझ में नहीं आया क्या? फिर से बोलता हूँ, दुकान फैक्ट्री चले गए थे कुछ, आ जाओ, कोई बात, आज माल जाना होगा किसी का। देखो क्या कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बड़े से बढ़िया A1 क्वालिटी का आचरण पालना चाहिए, ये भी कह रहा हूँ। नहीं पालते अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा पालकर सम्यक दर्शन हो जाएगा, अगर ऐसा मानते हो तो इससे सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन मिथ्यात्व पुष्ट होगा और मजबूत होगा। हम आचरण के विरोधी नहीं है बिल्कुल भी। हम क्यों होंगे विरोधी? बता, पालना तुम्हें है, हम विरोध क्यों करेंगे? तुम एक टाइम रोटी छोड़ो, क्या 2 टाइम छोड़ दो, मुझे क्या दिक्कत है? देश का कुछ अन्न बचेगा ही है, कुछ गरीब के पेट के लिए तो बचेगा। और बढ़िया से बढ़िया तुम मत खाओ, गरीब को खिला दिया करो, और डबल हो गया। तुमने नहीं खाया, एक धर्म, गरीब को खिला दिया, दूसरा धर्म। अपने हिस्से की रोटी जिस दिन उपवास करते हो ना, उस दिन अपने हिस्से की रोटी गरीब को खिला दिया जो तू खा ली। तो बात ये नहीं है, बात इतनी सी है कि अनादिकाल से सम्मिलन क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ है कि जब जब सम्यक दर्शन की बात आई तुम क्रिया कांड में उलझ के रह गए। जब जब धर्म की बात आई तुम्हें छोड़ छाड़ में दिमाग लग गया, तुम ये भूल गए कि इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। और आज भी बहुत सारे लोग सम्यक दर्शन है नहीं,
और सम्यक दर्शन की आशा लेके बैठे हैं, काय के दम पर? क्रियाकांड के दम पर। प्रतिमाएं ले रखी हैं लोगों ने और सम्यक दर्शन नहीं है। और उनसे पूछो कि सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो कहते हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो। इतना आचरण पाल तो रहे हैं, हम तो बाजार का पानी भी नहीं पीते, हम तो एक टाइम भोजन करते हैं, सम्यक दर्शन कौन से खेत की मूली, वो ऐसा बोलते हैं। वो सोचते इतना आचरण पालने वाला। एक मैंने घटना सुनाई थी ना बहुत पहले, एक महाराज थे, सच्ची घटना है। तो वीर सागर जी भाई साहब व्याख्यान कर रहे थे, महाराज थे वहीं धर्मशाला। तो भाई साहब प्रवचन कर रहे थे, सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं होता, सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। मैंने समझ लो सम्यक दर्शन का विषय चल रहा था। तो बाद में वो महाराज जी ने बुलाया, बोले भैया आज तुमने बड़ी सम्यक दर्शन की चर्चा सुनाई, ये सम्यक दर्शन होता क्या है? तो भाई साहब ने कहा क्या सम्यक दर्शन क्या होता है महाराज? बोले सम्यक दर्शन ये मुनिराज जितने ही बनते हैं सब, पंचम गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, इस सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। अच्छा बोले ये है क्या? तो बोले मेरा तो हो गई फिर, तो हम तो मुनि बन गए। जब तुम कह सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं होते, तब तो बात खत्म हो गई। हमें ही तो होगा वो, हमें पता नहीं होगा कि कब होता है, हो गया होगा हमें। तो भाई साहब कहते मैं आश्चर्य में पड़ गया कि देखो कैसा जगत का स्वरूप है। यही बहुत सारे लोग हैं, उनको कहो तो वो कहते हमारा तो पांचों गुण स्थान। उनसे कहो जो पांचों गुण स्थान कहते, बोले प्रतिमा ले रखी, प्रतिमा पांचवें गुण स्थान में होती। अभी इन मुनियों से पूछो कि तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है? बोलते छठवां सातवां। तो बोले छठवां सातवां कैसे? बोले मुनिराज का छठवां सातवां होता है, शास्त्रों में लिखा है, ये पढ़ाई है, शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के गुण स्थान पढ़ते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के? हैं आई मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारा कौन सा गुण स्थान? तो कहोगे मिथ्या। क्यों है मिथ्या? क्या बात है? बोले हम अभी कुछ करते ही नहीं, हमारा मिथ्या तो इसलिए है अभी तुम आचरण भाषण पालने लगो ना बढ़िया तरीके से, तो तुम फिर नहीं कहोगे अपने को मिथ्या दृष्टि, फिर तो कहोगे हम वृत्ति है। मिथ्या दृष्टि की जगह क्या कहोगे? वृत्ति, श्रावक। वो तो अभी कुछ पालते वालते नहीं हो, तो अभी लगता है कि अपन तो मिथ्या दृष्टि। अगर सम्यक दृष्टि होते तो कुछ आचरण होता कि नहीं होता? बोलो रमेश जी, होता कि नहीं होता है? ये आचरण होता कि नहीं होता सम्यक दृष्टि होते तो? अभी नहीं है, इसका मतलब तो हमने सारा सम्यक दर्शन कहाँ से जोड़ रखा है? अरे क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, किसी को आप अपने को मिथ्या दृष्टि किस आधार से मानते हो? बताओ आपका क्या आधार है? क्या मिथ्या दृष्टि? नरेश जी बहुत दिन बाद दिखे हैं, प्रवचन में आते नहीं हो, नींद नहीं खुलती, लेट आते, जल्दी आया करो। हैं बताओ ट्विंकल, बताओ क्या कारण है तुम अपने को मिथ्या दृष्टि मानते हैं? अतत्व बुद्धि, वाह। और महाराज अरुण कुमार जी बताओ। वे कह रहे हमने इस विषय पे सोचा ही नहीं, सोचेंगे गंभीरता से, कल चल रहा है। देवेंद्र जी बताओ क्यों हम मिथ्या दृष्टि? संयम नहीं पाल रहे, ये उत्तर दिया। बस हमारे विषय में आत्मानुभूति, तत्व निर्णय, तत्व श्रद्धा है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आपके खाते में नहीं है, अकाउंट ही नहीं खोला आपने। किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरा तत्व निर्णय नहीं इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूं। आपको पता है क्या लगता है? हम घर गृहस्थी में फंसे, हम पे बहुत जिम्मेदारी है, हमारे राग देश कम नहीं होते, हमारे खाने की कसा है, अभी हम बाजार का खा ले, हमें कैसे? अब ये आपका आधार है। तो जिसने ये छोड़ दिया वो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, तो उस बेचारे की गलती क्या है? तुम भी कल के दिन छोड़ के तुम भी मानोगे, इसलिए तुम अभी कहते हो मिथ्या दृष्टि, शान से कहते हो मिथ्या दृष्टि। हम पूछे क्यों है? बस वही कारण है तुम्हारे। कोई और ये सुन सुन के कह भी दो कि हमें आत्मानुभूति नहीं है, तो अभी उसकी कोई कीमत नहीं है।
क्यों? क्योंकि आत्मा की तरफ नज़र नहीं है, और आत्मा की तरफ नज़र जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जड़ की क्रिया में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है। देखो ये बताता हूँ जड़ की क्रिया करना कितना आसान है। तुम कोई बीमारी से परेशान हो, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आज के बाद खटाई नहीं खाओगे। कितनी देर लगती छोड़ने में? क्या कहते हो कल विचार करके बताएंगे, 1 महीने अभ्यास करके बताएंगे, क्या कहते हो? डॉक्टर कहते छोड़ सकते हो, किसी बातें करते हो आप? नहीं नहीं बहुत कठिन है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बीमारी से ज़्यादा बड़ी हो गई क्या? 1 मिनट में छोड़ देते हो? तो कहाँ आचरण में कहाँ दम है? 1 मिनट मैं कहूँ आत्मा पाल के दिखाओ, अनुभव करके दिखाओ, वहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल एकदम मामला गड़बड़ा जाए। अब जे तुमने बीमारी के डर से छोड़ा, कोई नरक के डर से छोड़ता है, कोई परंपरा, वो उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन वो छोड़ना कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो हम अनंत बार मुनि कैसे बन गए? शास्त्र कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा ना। क्या कह रहे शास्त्र? कि ये जीव अनंत बार मुनि बना, सुमेरु पर्वत पे, क्या लगाओ? सुमेरु पर्वत जितनी पृथ्वी कमंडल के ढेर लग जाए, इतनी माओं को, क्यों सब लिखा है ना, वो क्या क्या लिखा है, मुक्तागिरी के पहाड़ पे लिखा है, हाल में है ना, पढ़ लेना वहाँ जाके। तो जब अगर मुनि बनना कठिन होता तो हम अनंत बार कैसे बन गए? स्वाभाविक है, सरल है। ये अलग बात है कि तुम्हें अभी कठिन लगता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी भी कठिन कहाँ है? वर्तमान में मुनियों की कमी है। अरे बताओ कि आजकल समाज वाले सोचने लगे कि यार ये तो ज़्यादा ही बन रहे, आहारों की व्यवस्था में तक दिक्कत होने लगी आजकल, क्योंकि वो शुद्ध खाने वाले इतने बचे नहीं, और सारी शुद्धता की व्यवस्था आजकल पैसे दे के होती है, पता है तुम्हें? अब आजकल शुद्ध भोजन बनाने वाले पेड़ हैं, पैसे से बनाते हैं, माने भी आत्मा की रुचि से, धर्म की रुचि से नहीं बनाते। भले ही वे जैन हैं, लेकिन वे गरीब जैन हैं, मजबूर जैन हैं, गांव देहातों में रहते थे, काम धंधा है नहीं, तो महाराजों के संग में रहने लगे, और वहाँ रोटी बोके चौका लगाते हैं। किसी को 5,000 मिलते हैं, किसी को 7,000 मिलते हैं, किसी को 8,000 है, और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, रहने की व्यवस्था। बाल बच्चों को आश्रमों में डाल देते, दर पढ़ते रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि समाज पैसा दे सकता है, अब खुद कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है महाराजों की सेवा ही, हमारा पैसा लो, चौका तुम लगा लेना, पुण्य हमें लगेगा। तुझे क्यों लगेगा? तूने तो ले लिए ना पैसे, मैंने दिए। अब तूने कहाँ से दिए? अपने जमीन से लेके आया था, यहीं बेईमानी करके कमाए, गरीबों को चूस के कमाए, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के कमाए। ऐसा चक्र घुमाओगे ना मुकेश जी, तो ये दानवीरों की हालत खराब हो जाएगी। कहोगे क्या है ये सब, कैसे कमाते हैं, कैसे चूसते हैं, ख्याल में है ना, और फिर यहाँ जाके दान दे देते हैं। ऐसा पागलपन है संसारी जीव का, तुम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, भाग गया, बिल्कुल ठीक। हाँ खूब। अरे हम कह रहे ये जो मंदिरों में जो दान देते हैं, ये क्या करते हो? टैक्स चोरी करते हैं। और टैक्स बचाने के चक्कर में यहाँ मंदिर में, क्योंकि अब टैक्स गवर्नमेंट तो माला पहनाएगी नहीं, टैक्स देने पे पहनाएगी नहीं, पहनाएगी, क्योंकि वहाँ तो टैक्स देना पड़ेगा। और मंदिर वाले दोगे तो क्या करेंगे? माला पहनाएंगे। तो एक पंथ 2 काज हो गए, नहीं देते तो टैक्स देना पड़ता। यहाँ दे के टैक्स से बच गए, और माला मिल गई, और दानवीर की उपाधि मिल गई। ये सब आप समझोगे तो आपको समझ में, ये क्यों बोल रहा हूँ, इनका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हारा लौकिक जीवन है,
जिसमें तुम उठा पटक करते रहते हो। पकड़ में आया? भादों का महीना, भादों का महीना चल रहा, तो भादों के महीने बहुत से लोग त्याग व्रत कर देते हैं, कर देते ना, ये नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, पत्ते नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है, इसका समझदारी से संबंध है। क्यों कि बारिश में इतने कीड़े होते हैं कि अगर बारिशी मौसमी सब्जी फल खाओ तो बीमार पड़ जाता है आदमी। ख्याल में आए ना? शरीर में ये जो दुनिया भर की जो पत्ती पे आते ना मौसम में, तो दुनिया भर की जीव राशि पैदा होती है। जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक दर्शन है, वो कहता अभी मत खाओ, ये ठीक नहीं है मामला। ये कोई जीव दया के अर्थ में नहीं है, ये इस अर्थ में है कि तुम्हारा शरीर अगर पीड़ित हो गया तो तुम आत्मा आराधना कैसे करोगे। जैन दर्शन में जितना भी आचरण समझाते हैं उसमें जीव दया से ज़्यादा तुम्हारे शरीर की मुख्यता है कि तुम्हारा शरीर सही रहेगा तो तुम आराधना कर पाओगे, और तुम्हारा शरीर ही सही नहीं रहेगा तो तुम आराधना कैसे करोगे। बहुत वैज्ञानिक, अपन को समझ में थोड़ी आती है कोई बात। अपन को हर चीज लगती धर्म। धर्म क्या है? रात्रि भोजन छोड़ दिया तो डॉक्टर कहते रात में मत खाओ क्योंकि तुम सो जाओगे, पचेगा नहीं, बीमार सुबह परेशान होगे। अब ये तो बहुत वैज्ञानिक बात है, लेकिन इससे लोग सम्यक दर्शन का संबंध बनाते। सम्यक दर्शन तो भाई साहब आत्मा की रुचि होए, तुम नरक में हो तो हो जाएगा, और हो जाएगा नहीं, होता है। आत्मा की रुचि हो, क्या कह रहा हूं? आत्मा की रुचि हो, जंगल में रहने वाला खूंखार मांसाहारी शेर सम्यक दृष्टि हो गया। एक शेर नहीं हुआ, एक की तो तुम कहानी पढ़ते हो, ना जाने अनंत काल में कितने त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हुए होंगे, और हो रहे हैं। कितने नार की सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, हुए, हो रहे हैं और होंगे। तो इतनी स्थिति खराब में भी आत्मा की रुचि थी तो सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ? और आत्मा की रुचि नहीं है तो मुनि व्रत धार अनंत बार, सम्मेलन नहीं हुआ। अब इतना मोटा तर्क भी समझ में नहीं आता आदमी को, तो क्या करूं? तो प्रश्न है कि हम क्या करें? आत्मा की रुचि पैदा करो जो नहीं है। आत्मा की रुचि है आत्मा की रुचि? सोचो अपने आप से, है मैं आत्मा की रुचि? अभी अंदर जाके देखो, आत्मा बस की रुचि नहीं है और सब कुछ रुचि है। पैसे की रुचि है, मान सम्मान की रुचि है, बोलो ख्याति लाभ की रुचि है, शरीर स्वस्थ रहे इसकी रुचि है, विषय भोगों की रुचि है, खाने पीने की रुचि है, पहनने ओढ़ने की रुचि है, घूमने की रुचि है, सजने संवरने की रुचि है, भले ही अब बूढ़े हो गए, लेकिन आत्मा की रुचि अब इसी में तुम थोड़ा नियम धर्म पाल लेते हो। वो इसलिए कि आत्मा को संतुष्ट मिलता है, कुछ तो कर रहे हैं अपन, कर रहे कि नहीं कर रहे? 10 लक्षण में एक से एक पापी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। बीड़ी पीने वाले बीड़ी पी छोड़ देते हैं, तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू छोड़ देते हैं, शराब पीने वाले शराब छोड़ देते हैं। तो वे धार्मिक हो गए। कुछ तो नियम लिया, कुछ तो किया, कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? मूर्खपने की बात है। अरे भाई, उसे इतनी शर्म आती कि यार 10 लक्षण हैं, अपन भी कुछ तो करो, ना सीधे नरकई में चले जाए। इतनी सी बात, उसमें क्या लॉजिक? फिर घर वाले तुम्हें शर्म नहीं आती? 10 लक्षण में कुछ तो करो, तो कुछ करना। और क्या है इससे? क्या है ये सब? शादी हो रही, जब सज सवर रहे, सब कपड़े पहनो, तुम भी थोड़े अच्छे पहनोगे कि नहीं पहनोगे? थोड़े तो अच्छे पहन ही लोगे। अगर बिल्कुल अच्छे नहीं पहनते तो चलो वास्ते ऐसे 10 लक्षण है कि चलो भैया 10 लक्षण आ गए, कुछ तो पालो नियम धर्म, लेकिन उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? ये मुझे समझ नहीं आती। लोगों को बस
तो वो 2-4 क्रिया पाल के हम कर रहे हैं धर्म, कर तो रहे हैं, जबकि कह रहे हैं खुद भी कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता। और चाहते क्या अंतोगत्वा, अंतोगत्वा क्या कहा चाहते हैं? अंतोगत्वा जड़ की क्रिया ही चाहते हैं। बोलो चाहते क्रिया चाहते। इसीलिए टोडामल साहब अपने से कह रहे हैं कि परीक्षा करना सीखो। क्या कह रहे हैं? अगर तुम परीक्षा नहीं कर सकते तो तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करोगे? अब देखो तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, वहाँ भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके व परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। तो कितना साफ साफ लगा, तुम्हें कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनेक अज्ञानी जीव शास्त्र लिखते हैं और वे जैन कुल परंपरा में जन्मे हैं, पले पुसे हैं, तो उनके शास्त्र बाद में आगम बन गए। अब तुम्हें आगम में तुम देखना पड़ेगा कि ये कथन सही है कि नहीं। बहुत सारे कथन कल्पित हैं, काल्पनिक हैं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है। अब अपन को थोड़ा सा विचार करके कि ये बात सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अभी एक गाथा पढ़ी मैंने, पीछे कहीं से आई थी, तो उसमें लिखा कि जिसका अच्छा गला हो, अच्छा संगीत आता हो, वो सम्यक ले सकता है। मैंने वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का गला खराब नहीं हो सकता, जो की बात है। अब ये कोई गवैये ने लिख दिया होगा, जिसको गाना वाना आता होगा, ख्याल में आया कि नहीं आया, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये कौन सी तुक की बात है, ये क्या तरीका है। मैंने आपको परीक्षा करना आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखो क्या कहते हैं, जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रख दिया, ऐसा होता है कि नहीं। हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, हम फलानी जगह से बोल रहे हैं, और है ठग वो। किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहाँ कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि होगा। अब शास्त्र तो लिखा अपन ने और लिख दिया आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। अब कालांतर में सब उसे आचार्य कुंद कुंद देव का मान रहे, वो आचार्य कुंद कुंद देव का नहीं है, वो है मिथ्या दृष्टि का। अब तुम परेशान हो रहे हो, लग रहा है कि साहब तो आचार्य ने लिखा। अरे आचार्य ने लिखने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिवाद है ही नहीं। यहाँ तो चाहे आचार्य कुंद कुंद के नाम से लिखा हो, चाहे महावीर के नाम से लिखा हो, अगर सही जमता हो तो जमाना, नहीं जमे तो उठा के रख दो एक तरफ, हमें क्या लेना है, भले ही शास्त्र में लिखा हो। इससे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाती। देखो इसके लिए कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने, इस बात को समझने के लिए। एक सेठ था, चतुर्मास का टाइम था और मुनिराजों के आहार विहार बंद हो गए थे, मैंने निकलना इधर उधर। लेकिन अचानक एक मुनिराज आ गए उस नगर में, तो उस सेठ ने उन मुनिराज को आहार नहीं लगाया, क्योंकि वो ये समझा कि ये मुनिराज सही नहीं है, क्योंकि चतुर्मास में चलते नहीं। और ये कैसे आ गए, जबकि वो रिद्धिधारी थे, वे आकाश मार्ग से चलते थे, जमीन पर पैर रखते ही नहीं थे। अब उसको ये बात पता नहीं, उसको जितनी परीक्षा करनी आती थी तो शास्त्र में लिखा है कि ऐसा होने पर भी उस शास्त्र को दोष तो लगा, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का दोष नहीं लगा। कि क्योंकि उसने तो अपने लेवल पे कि मुनिराज चतुर्मास में नहीं चलते और ये आ गए, ये कोई पाखंडी है, समझ में आया ना। तो बोले उसने अपनी तरफ से पूरी परीक्षा करी। अब वो हर किसी को तो ख्याल में नहीं आता कि भाई आकाश मार्ग से आ गए। तो वो कहानी, ये कहानी क्या समझाने की कोशिश करती है
कि तुम किसी भी देव, किसी भी शास्त्र, किसी भी गुरु की परीक्षा पहले करो। बिना परीक्षा के किसी को मानने की जरूरत, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो। देखो जो ईमानदार आदमी होता है, पुलिस वाला है तो वो कहता दिखाओ अपना कार्ड, दिखाओ पहले। ठीक है, हम जो भी होगा पहले दिखाओ, तुम पुलिस वाले होगे नहीं, क्योंकि बहुत ठग घूम रहे हैं पुलिस की ड्रेस पहन के, क्या पता तुम कौन हो, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही धर्म भी दुनिया में हजारों चल रहे हैं। तुम्हें बिना परीक्षा करे कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। तथा भाई कहता है, गोमठ सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया, काय में किया? पहले नंबर पर तो गोमठ सार में। और गोमठ सार काय का ग्रंथ है? करणानियोग का। और करणानियोग में परीक्षा नहीं करी जा सकती। जैसे सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, अब क्या करोगे इसमें? कर्म की प्रकृतियां 148 है, क्या करोगे इसमें? क्या करोगे? नरक 7 है, क्या करोगे? गिनने तो जा नहीं सकते। सुमेरु पर्वत की लंबाई तो नापने जा नहीं सकते। विदेह क्षेत्र में 32 नगरी हैं, तो क्या करोगे? तो इनको अगर मान के चलो 32 है और गुरु ने 28 कह दी, तो ना तो गुरु मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और न शिष्य मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि वो प्रयोजन भूत नहीं। इसलिए वो टोना में लिखा है गोमठ सार में, देखो क्या कहते हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से उनका जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। इसकी अपेक्षा कथन है। अब परीक्षा कैसे करोगे? रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया, अब इसकी परीक्षा कैसे करोगे? क्योंकि भैया लाखों वर्षों पुरानी बातें हैं, अपन कहाँ से उसकी परीक्षा कर सकते? वो छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? और दूसरी बात, उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। कोई ऐसा माने कि मैं ये मानता हूँ कि सीता को बिल्कुल नहीं छुड़वाया, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई सम्यसन तुम्हारा है मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ख्याल में है ना? ऐसे जो लोग प्रथमान योग में कहानी किससे पढ़ते हैं, वो जरूरी नहीं कि तुम वो कहानी बिल्कुल वैसे ही मानो। नहीं मानो, तुम्हें नहीं जमती मत मानो। मैं तो बहुत सी कहानियाँ जिनको मानने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं तो कहता ये कोई मतलब की कहानी नहीं, काल्पनिक है बिल्कुल। जैसे काल्पनिक फिल्में होती कि नहीं होती? काल्पनिक फिल्में देखी कि नहीं देखी है रमेश जी? काल्पनिक फिल्में, उस पर लिखा रहता है यह धारावाहिक काल्पनिक है, इसका यथार्थ घटना से कोई संबंध नहीं है। फिर भी वो कल्पना में जो कुछ दिखाते हैं वो घटना से संबंधित होता ही होता है। ऐसा कैसा घटना से मतलब? राग देश करते हुए दिखाई देते हैं, घर परिवार दिखाई देते हैं, झगड़े करते, सब होता है दुनिया में, से चलता है। इस अपेक्षा कहते कि बात तो ठीक बता रहा है, लेकिन वो कोई रियलिटी में नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, अंदर समझा। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए उसने कहानी बनाई और लिख दी। अब कहानियों में शेर बोलता है, लोमड़ी बोलती है, लोमड़ी कहती है शेर से मुझे आज छोड़ दो, या गीदड़ के, तो ये सब कहानियाँ हैं जो तुम्हें समझाने के लिए लिखी गई हैं। और जो मूर्ख होते हैं वे उन कहानियों ही में उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे प्रथमान योग में बहुत बड़ी बड़ा चढ़ाकर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन वो रियल में असलियत में हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए लकीर के फ़कीर नहीं बनना, बिल्कुल शांति से जो बात जैसी है उसको वैसा समझना। और देखो कहते हैं, परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक रहता नहीं। देखो अगर तुमने देव शास्त्र गुरु में गलती कर दी, मांगी तो अपनी जगह है, लेकिन तुमने देव शास्त्र गुरु में गलती कर दी तो फिर सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। क्या कह रहे हैं? उन्हें भी क्या जानना? तो अभी अपन ने कोई परीक्षा करी कि नहीं करी? अरविंद जी कोई परीक्षा करी कि नहीं करी? किसी की करी?
देवशास्त्र गुरु की तो परीक्षा करी कि नहीं करी? हृदय पे हाथ रखोगे तो तुमने इस पे भी बहुत ध्यान नहीं दिया। हमने तुम्हें समझाया कि ये वीतरागी हैं, ये सच्चे देव हैं, रागी देवसी देव सच्चे नहीं हैं, तुमने मान लिया। तुमने कोई परीक्षा नहीं करी कि यही सच्चे क्यों हैं, वे सच्चे क्यों नहीं हैं, अपना कोई निर्णय नहीं किया। अपन को पता ही नहीं चलता, अपन बहुत सारे काम परंपरा से कर रहे हैं, अपन ने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, अभी 10 लक्षण पर्व आएंगे, तुम 2 की 4 पूजा पढ़ने लगोगे, है ना, 4 की 6 पूजा पढ़ने लगोगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि 10 लक्षण पर्व आए किस लिए, इसका मतलब क्या होता है। इन 10 लक्षणों, देखो 10 लक्षण के नाम बोलो। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। इसमें उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम माने क्या होता है? सम्यक दर्शन। अब वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ये 10 धर्म नहीं होते। मूल बात है। अब ये 10 लक्षण पर्व आएंगे और अपन को सम्यक दर्शन नहीं है, तो अपन 10 लक्षण पर्व मना सकते हैं, उत्तम क्षमा कर सकते हैं, अपन को सम्यक दर्शन नहीं है। तो इन 10 लक्षण में सबसे पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। काय का पुरुषार्थ करो? 10 दिन में इस बार जब 10 लक्षण आएंगे तो सभी लोग 4 पूजा की जगह भले एक ही करना, लेकिन जो 3 पूजा का समय बचा के आत्म ध्यान करना, तत्व विचार करना, एकांत में बैठ के विचार करना ही करना। 10 दिन में और कुछ मत करना, हरी भले ही मत छोड़ना, डरना मत। ये छोटे मोटे नियमों से तुम अपने को बहुत बड़ा मत समझ लो, कुछ नहीं रखा। हाँ, हरी मत छोड़ना, लेकिन उसके बदले 3 घंटे ध्यान करना, सुबह शाम तत्व विचार करना। 10 लक्षण चल रहे ना, हम 10 लक्षण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रण लेते हैं। हम 10 लक्षण में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, संयम की बात नहीं, ये ढोंग धतूरे नहीं करने, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होना। और अभी मैंने नियम बता दिया, शायद पिछली बार बता दिया था, फिर बता देता हूँ। आप लोगों में से या जो भी प्रवचन सुनते हैं, कहीं पर भी बैठे हों, उन सब के लिए एक संदेश है कि अगर तुम्हें नियम व्रत लेने हो, कुछ भी संयम पालते हो, हरी छोड़ रखी हो और बाजार में खाते हो, बाजार के क्या खाते हो? नमकीन भी, बाजार की मिठाई भी, बाजार में वो नहीं और उल्टा सीधा नमकीन खा लिया, बाजार का मिठाई खा ली, तो वो हरी से कई गुना पाप है। क्या कहा मैंने? कई गुना। गुना का अर्थ समझ लो कि नॉन वेज है वो बाजार में खाना। अगर नियम लेना हो तो हरी का नहीं लेना, हरी बाद में आएगी, पहले कौन सा लेना? बाजार में कुछ भी नहीं खाएंगे, बाजार की मिठाई भी नहीं खाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ले ही लेना, इस अर्थ में नहीं कह रहा मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि तुम अभी नियम लेना भी नहीं समझते। तुम क्या करते हो? हरी छोड़ दी, तो तुम इसको समझ लेते हो कि हमने बड़ा काम कर लिया, और तुम वो बाजार का चलता रहता है, ये भूल जाते हो कि जो उससे बड़ा पाप है। तो पहले बड़ा पाप छोड़ना चाहिए कि छोटा? बड़ा कि ना साहब हम पे जो छूट जाए वो अच्छी, यही तो गलती करते हो। यही तो सबसे लोगों के दिमाग में क्या है कि साहब कम से कम हरी तो छोड़ दी, अष्टमी को ली तो नहीं। तुम इसी आड़ में तो बड़ा पाप करते रहते हो, क्योंकि वो छोटे पाप छोड़ के तुम अपने को धार्मिक समझते रहते हो। पकड़ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई कि नहीं? समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? आदमी बड़े पाप करता रहता है और छोटे पाप छोड़ता है, वो बड़े पाप नहीं छोड़ता।
ये खाने पीने में, समझ रहे हो मेरी बात? देखो, एक आदमी भाई की संपत्ति रख लेता है, वो बड़ा पाप है। अब घबराना नहीं कि बाजार का खा लेता है, वो बड़ा पाप है। जल्दी बोलो। अरे रमेश जी, समझ में नहीं आया? भाई की संपत्ति रख ली छल कपट से, समझ में आया? किसी के पैसे खा लिए, वो बड़ा पाप है कि बाजार में खा लिया, वो बड़ा पाप है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो बाजार में नहीं खाते लेकिन पैसा हड़पने में नंबर 1 है। शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे और बाजार में कई लोगों के पैसे मार के बैठ जाएंगे और जैनी कहलाएंगे। अथवा घनघोर मायाचारी करेंगे, मंदिरों में छल कपट करेंगे, मंदिरों में लड़ाई झगड़े करेंगे, वो खाएंगे शुद्ध, तो बड़ा पाप कौन सा है? अंतर समझ में आया? तो आदमी क्या करता है दिनेश जी, ये छोटे छोटे नियम लिए रहता है। पानी छान के पिएंगे, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, है ना, हरी नहीं खाएंगे अष्टमी चतुर्दशी को, और बाकी छल कपट बेईमानी पैसे की पकड़, खींचो खींचो, छोड़ना नहीं। अरे आगे ज़्यादा तो रख लो, इसको पता चलता है 100 के 200 आगे रख लो, पता ही नहीं है, छोड़ो रहने दो। अपने साथ भी कई दफ़े करता है। लोग देखो कैसे कैसे तर्क खोजते हैं। जैसे 100 का मान के चलो 150 आ गया, उदाहरण कोई चीज़, 100 के 150 पीस आ गए। बाबूजी अपन ने तो 100 का बिलाया और माल तो 150 रख ले, बहुत लूटा है इसने अपने को, महंगा लगाता है बहुत। नहीं समझ में आया? दुकानदार ने ज़्यादा पैसे वापस कर लिए, ख्याल में भी आ गया, रख लिए। अरे बहुत लूट लिया होगा, 10,000 का माल लिया। अब ये बेईमानी कितना बड़ा पाप है। ये पाप छोटे लगते हैं, लेकिन हरी हरी छोड़ दी तो बड़े और वो सुबह प्रक्षाल करे आए धोती पहन के, तो ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक हो, इतना बड़ा चंदन। अभी हम तो टूर पे थे ना, बिजनेस टूर पे, जेएनयू से मिलते हैं ज़्यादा। एक व्यापारी मिला, इतना बड़ा चंदन यहाँ तक, बिल्कुल ओ भाई साहब, ख्याल में बिल्कुल ऐसा लगा रखा पूरे, इतना बड़ा। जय जय साहब, हमें नहीं खाते, हमें नहीं खाते, हमें। अच्छा ठीक है ठीक है। और जब उससे व्यापार की वो हुई, मैंने कुछ पैसे वैसे लेने थे, कुछ था, तो बहुत पैसे काट दिए। मैं कह रहा हूँ बाबू ये बात तो ठीक नहीं यार। अरे ये तो चलता ही है, तो करना ही पड़ेगा। अब कहाँ चला गया? अब नहीं दिख रही वो, वहाँ तो दिख रही थी। हम व्यापार के पक्के हैं, बेईमानी करना व्यापार में पक्कापन नहीं है। किसी का पैसा मार लेना, ये व्यापार के पक्के नहीं हो, तो वहाँ कच्चे हो, इसको व्यापार का पक्का बोलते हो। एक हम व्यापार में बिल्कुल पक्के। क्या पक्के हो? क्या पक्के हो भाई? 2 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेचते हो, उसको व्यापार में पक्के कहते हो। 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचो चलेगा, 2 रुपये की चीज़ सीधी 6 रुपये में। ये डॉक्टर नरक क्यों जाएंगे? ये वकील नरक क्यों जाएंगे? ये बड़े बड़े मेडिकल वाले नरक क्यों जाएंगे? पता है तुम्हें? क्योंकि इतना चूसते हैं आदमी को कि बस प्राणी निकाल देते हैं उसको। वो वकील बेचारा घर बेच के पैसा दे रहा, कह रहा और लेके आ, और लेके आ। डॉक्टर गरीब आदमी कह रहा बाबूजी ऐसे नहीं है, निकलो इधर से निकलो। मेडिकल वाला 5 रुपये का पत्ता 100 रुपये में बेच रहा। तुम क्या सोचते हो ये पाप छोटे मोटे? अरे तू चला जा मंदिर में, जहाँ जाना वहाँ चला जा, उससे क्या होता है? और तुम मन ही मन सोचते हो हमारा मेडिकल होता तो मजा आ जाता, इसमें कमाई बहुत। ऐसे सोचने वाले व्यर्थ में पाप बांधते हैं। ये मगरमच्छ जैसी है कहानी, वो पढ़ी ना, वो महामत्स्य और वो एक तंदुलमक्ष। अपन होते यार इनकम टैक्स में तो बहुत कमाई है, देख रहे बैठे बैठे पाप बांध रहा। अपना लड़का इनकम टैक्स में चला जाता, हमारा मास्टर इनकम टैक्स से वापस आ गया, मुझे नहीं रहना है इसमें। समझ में आया, नौकरी लगी कि क्यों? कह रही तो बहुत बेईमानी, छल कपट, आकुलता भयंकर, और नहीं करोगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे।
अभी ये जैन ही बड़े अपने आप को दूध का धुला मानते हैं। जो सामने का लगा हुआ दूध पी लेंगे और सोचेंगे अपन को शुद्ध पवित्र हो गए, और अंदर नहीं देखते कि कितनी भयंकर स्थिति है परिग्रह के प्रति। परिग्रह की आसक्ति नहीं देखते, दान भी देंगे तो मान के लिए, ये नहीं देखते। स्वधर्मेंद्र काहे के लिए बनते हो? स्वधर्मेंद्र सम्यक दृष्टि होता है इसलिए। हाँ तो मैंने की बताया था ना चंदन वाले, वो मुझे बताने लगे हमारे घर में हमारे सब भाई इंद्र बन गए हैं, कोई छोटा मोटा नहीं है, सब स्वधर्मेंद्र बन गए, फलाना बन गए। इन बातों में रस है आदमी को, इन बातों में उदाहरण समझता है। आप गहराई से विचार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में धर्म तो कितना दूर है अपने से। धर्म तो सरलता, एकांत में बैठ के तत्व विचार, मान कसाई की चाय छूट जाए, चार गतियों की परिभ्रमणा का दुख लगे, विषय भोगों से सुख बुद्धि छूट जाए, आत्मा की रुचि जग जाए और आत्मा ही आत्मा दिखने लग जाए, संसार में कहीं सुख भाषित ना हो, पैसे आदि सिर्फ जरूरत लगे इनमें सुख दिखाई ना दे। ये निर्णय जिस जीव का नहीं है वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करेगा? गहरा विचार कर सहजा।